तो मैं आपसे ना एक बहुत पावरफुल सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि लॉजिकली आपको पता है सब ठीक है, लेकिन फिर भी एंजाइटी हो जाती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी आपको रिजेक्शन फील हुआ? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से एक अजीब सा स्ट्रेस, हैवीनेस और खालीपन फील होता है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको रीजन भी नहीं पता होता। और अगर ऐसा हुआ है तो आज का सेशन लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में इंडिया में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन दुनिया भर के जो थेरेपिस्ट हैं, ट्रॉमा एक्सपर्ट्स हैं या हीलर्स हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसका नाम है सोमैटिक हीलिंग। सोमैटिक हीलिंग जो है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस सेशन के एंड तक ना आप समझ जाओगे कि आपकी प्रॉब्लम आपके माइंड में नहीं है, वो आपकी बॉडी में स्टोर्ड है। तो इस सोमैटिक हीलिंग को ना एक स्टोरी से समझते हैं। देखो, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, स्कूल में टीचर ने उसको सबके सामने डांट दिया, पूरी क्लास हंसने लगी, उस बच्चे को ना बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुई, शर्म आई, थोड़ा डर लगा, है ना, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। रोना चाहता था, रोया नहीं, चिल्लाना चाहता था, चिल्लाया नहीं, है ना, अपनी बात रखना चाहता था बट रख नहीं पाया। तो इमोशंस आए लेकिन उसने दबा दिए। अब जब वो इमोशंस ही एक्सप्रेस नहीं कर पाया तो उसकी बॉडी में वो इमोशन स्टोर हो गए। अब 20 साल बाद वही बच्चा बड़ा हो गया है, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा है, प्रेजेंटेशन देने जाता है ना, हार्ट रेट बढ़ जाती है उसकी, हाथ कांपने लगते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और वो सोचता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन रियलिटी क्या है? कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, बॉडी के अंदर एक पुरानी मेमोरी स्टोर्ड है ना, जो अभी भी एक्टिव है। और इसी को समझना सोमैटिक हीलिंग का फाउंडेशन है। सो सोमैटिक हीलिंग बेसिकली है क्या? सोमैटिक वर्ड आता है सोम से। सोम का मतलब होता है बॉडी, है ना। सोमैटिक हीलिंग का मतलब क्या हुआ फिर? बॉडी के थ्रू हील करना। ट्रेडिशनल हेल्प क्या करती है? माइंड को चेंज करने की कोशिश करती है। आप बहुत सारी चीजें ऑलरेडी करते हो, फॉर एग्जाम्पल एफर्मेशंस करते हो, पॉजिटिव थिंकिंग करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, गोल सेटिंग करते हो, सब माइंड के लेवल पर काम करते हैं। सोमैटिक हीलिंग एक अलग सवाल पूछती है। वो पूछती है, जो पेन आप फील कर रहे हो वो बॉडी में कहाँ स्टोर्ड है, ये बताओ। चेस्ट में, थ्रोट में, स्टमक में, शोल्डर में, जॉ में, है ना। आप, क्योंकि बहुत बार ना प्रॉब्लम थॉट्स नहीं होते, प्रॉब्लम बॉडी के अंदर स्टोर्ड इमोशंस होते हैं। बॉडी सब कुछ याद रखती है। एक लाइन याद रखिए, माइंड फॉरगेट कर सकता है, बॉडी कभी नहीं भूलती। कभी नोटिस किया है, किसी पर्टिकुलर इंसान को देख के मूड खराब हो जाता है, किसी जगह पर जाते ही एंजाइटी फील होने लगती है, किसी स्मेल से पुरानी मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है। ये सब बॉडी मेमोरी है। बॉडी हर एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करती है, गुड एक्सपीरियंसेस भी, पेनफुल एक्सपीरियंसेस भी। अब ऐसे में ना 3 ऑप्शंस होते हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। अब थोड़ी साइंस समझते हैं। जब भी डेंजर फील होता है, हमारा नर्वस सिस्टम 3 तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। फाइट का मतलब क्या है? फाइट का मतलब है लड़ना। फ्लाइट का मतलब क्या है? वहां से भाग जाना। और फ्रीज का मतलब है वहीं रुक जाना। प्रॉब्लम तब होती है जब बॉडी का रिस्पॉन्स कंप्लीट नहीं होता। मान लीजिए किसी ने आपको इंसल्ट किया, आपका मन था जवाब देने का, लेकिन आप चुप रहे। बॉडी फाइट करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई, एनर्जी बॉडी के अंदर रह गई। इसी तरह कई बार बॉडी भागना चाहती है लेकिन भाग नहीं पाती, एनर्जी फिर भी अंदर रह जाती है और धीरे धीरे ये स्टोर्ड स्ट्रेस बन जाता है। मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही? एक इंपॉर्टेंट सवाल। ये मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी का मिसिंग पीस है, बाय द वे। लोग एफर्मेशंस करते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि कॉन्शियस माइंड बोल रहा है आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड है वो फियर बोल रहा है नहीं, मैं सेफ नहीं हूँ। कॉन्शियस माइंड बोल रहा है आई डिजर्व लव, बॉडी बोल रही है मुझे फिर हर्ट किया तो। कॉन्शियस माइंड बोल रहा है मैं सक्सेसफुल हूं, बॉडी बोल रही है सक्सेस डेंजरस है। और जब बॉडी और माइंड ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं तो मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाती है। एक और पावरफुल एग्जांपल से समझते हैं, है ना। मान लीजिए किसी इंसान को बचपन से सुनाया गया तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम एवरेज हो, ठीक है, तुमसे बड़ा नहीं हो पाएगा लाइफ में, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे। अब वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है, पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता है, लेकिन हर बार डर लगता है। और अब वो 500 एफर्मेशंस कर भी सकता है, लेकिन बॉडी के अंदर जो इमोशनल प्रोग्रामिंग है उसको रिलीज किए बिना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट ही नहीं होता। और यहाँ सोमैटिक हीलिंग हेल्प करती है। अब मैं आपको बहुत एक सिंपल सी एक्सरसाइज करवाती हूँ, आप चाहो तो अभी भी कर सकते हो, है ना। सीधे बैठना है, आंखें बंद करनी है, गहरी सांस लेनी है और धीरे से छोड़नी है।
अब अपनी बॉडी को स्कैन करना शुरू करो। सर से शुरू करो, फोरहेड पे जाओ, आईज पे जाओ, जॉ, नेक, शोल्डर, चेस्ट, हार्ट एरिया, स्टमक, बैक, लेग्स। ऑब्जर्व कीजिए, कहीं टेंशन है, कहीं हैवीनेस है, कहीं प्रेशर है, कहीं टाइटनेस है। बस ऑब्जर्व कीजिए, कुछ चेंज नहीं करना, कुछ फिक्स नहीं करना, सिर्फ नोटिस करना है। अब उस बॉडी पार्ट पर अटेंशन ले जाइए जहां सबसे ज्यादा सेंसेशन फील हो रहा है। हो सकता है चेस्ट हैवी हो सकता है थ्रोट टाइट हो सकता है स्टमक में नॉट फील हो। उस सेंसेशन के साथ रहिए, बस उससे भागिए मत, उसको दबाइए मत, उसे जज मत कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए और धीरे से पूछिए, डियर बॉडी, तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? कोई इमेज आ सकती है, कोई मेमोरी आ सकती है, कोई इमोशन आ सकता है, कुछ भी आए, सब ठीक है, बस अवेयरनेस चाहिए। अब धीरे से उस सेंसेशन को कहिए, आई सी यू, आई हियर यू, यू आर सेफ, आई एम हेयर विद यू। और नोटिस कीजिएगा कि बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी है। यही सोमैटिक हीलिंग की बिगनिंग है ना। एक होती है शेकिंग टेक्निक, बहुत पावरफुल टेक्निक है। एनिमल्स को ऑब्जर्व किया है, जब डियर और कोई एनिमल डेंजर में होता है तो वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से शेक करता है। क्यों? क्योंकि शेक करने से बॉडी का जो स्ट्रेस है वो रिलीज होता है। हम ह्यूमंस ने एक नेचुरल मैकेनिज्म भुला दिया है ना। आप भी 2 मिनट खड़े होके जेंटली शेक कर सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं, शोल्डर्स हिला सकते हैं, लेग्स हिला सकते हैं, पूरी बॉडी हिला सकते हैं और अगर मौका लगे तो मेरी तरह 2-3 मिनट तक डांस कर सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी बहुत लाइट फील कर रही है। सोमैटिक हीलिंग और होओपोनोपोनो कैसे काम करता है ना। ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। जब भी बॉडी में सेंसेशन फील करो, धीरे से बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये वर्ड्स डायरेक्टली उस स्टोर्ड इमोशंस को एड्रेस करते हैं। बहुत लोगों को इस कॉम्बिनेशन से डीप इमोशनल रिलीज फील होता है ना। हीलिंग का देखो रियल मतलब क्या है। हीलिंग का मतलब है पेन को हटाना नहीं है। हीलिंग का मतलब है पेन के साथ एक नया रिलेशनशिप बनाना है। फियर को फोर्सफुली रिमूव नहीं करना, उसे सेफ्टी देना है। इमोशंस को दबाना नहीं है, उसे एक्नॉलेज करना है। और जब इमोशंस एक्नॉलेज होते हैं तो बॉडी उसे रिलीज करना शुरू कर देती है। तो फाइनल मैसेज यही है कि अगर आप सालों से एफर्मेशंस कर रहे हो, विजुअलाइजेशंस कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और फिर भी कुछ ब्लॉक्स फील होते हैं, तो हो सकता है प्रॉब्लम माइंड की है ही नहीं, बॉडी में स्टोर्ड है। हो सकता है आपको और पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत नहीं है, हो सकता है आपको और अवेयरनेस की जरूरत है, हो सकता है आपको और फोर्स करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है आपको सिर्फ फील करने की जरूरत है। तो याद रखना है, द बॉडी रिमेंबर्स व्हाट द माइंड फॉरगेट्स। और जब आप बॉडी को सुनना शुरू कर देते हो तब हीलिंग शुरू हो जाती है, तब फ्रीडम शुरू हो जाती है, तब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है और जब मैनिफेस्टेशन भी नेचुरली हो जाती है। क्योंकि जब बॉडी सेफ फील करती है ना तो लाइफ भी सेफ फील होने लगती है और जब लाइफ सेफ फील होने लगती है तब मिरेकल्स नेचुरली अनफोल्ड होने लगते हैं, है ना। तो टेक अ डीप ब्रेथ, प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट और धीरे से कहिए, आई एम सेफ, आई एम हीलिंग, I am becoming whole again. Thank you.